जय श्री कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार उत्पन्ना एकादशी कब है, उसके अन्य शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा। उत्पन्ना एकादशी जो कि मार्गशीर्ष मास के यानी अघन मास के कृष्ण पक्ष में आती है, इसी नवंबर के महीने में पड़ रही है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत श्री विष्णु भगवान को समर्पित होता है और यह भी कहा जाता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और अंत में बैकुंठ लोक में श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। आज के दिन से ही एकादशी व्रतों की शुरुआत करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस बार की उत्पन्ना एकादशी बहुत ही विशेष है क्योंकि यह चातुर्मास समाप्त होने के बाद मार्गशीर्ष मास में आ रही है और मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वे स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मासानाम मार्गशीर्षोहम। इसलिए उत्पन्ना एकादशी का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार को रात 10:50 से शुरू हो रही है, जिसका समापन होगा 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह 2:37 पर। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत केवल और केवल 15 नवंबर दिन शनिवार को रहेगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन 15 नवंबर शनिवार को ही व्रत रखेंगे और एक दिन पहले शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 15 नवंबर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:87 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:84 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:28 रहेगा। प्रातः काल पूजा आप सुबह 5:24 से 6:44 के बीच कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:27 से 6:47 के बीच कर सकते हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:38 से, जिसका समापन होगा 17 नवंबर सोमवार को सुबह 4:47 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय एकादशी नियमों के अनुसार व्रत नहीं खोला जाता है। इस बार 16 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:37 रहेगा। प्रातः काल पूजा आप सुबह 5:25 से 6:35 के बीच कर सकते हैं, जब आप भगवान विष्णु की पूजा करके भोग आदि अर्पित कर सकते हैं। और शाम की पूजा शाम 5:37 से 6:47 के बीच कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 16 नवंबर रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा और इसके बाद में ही व्रत का पारण किया जाएगा। लेकिन इस बार व्रत पारण यानी व्रत खोलने को लेकर भी बहुत ज्यादा असमंजस बना हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे में 16 नवंबर रविवार को दोपहर 1:10 से 3:18 के बीच में व्रत का पारण किया जाएगा। इससे पहले आप केवल सुबह शुभ मुहूर्त में पूजन करके भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है। ऐसे में सुबह सूर्योदय के 1 से 2 घंटे के अंदर यानी कि सुबह 7:15 से 8:35 के बीच में भी व्रत पारण करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि तुलसी जी में जल चढ़ाएं या न चढ़ाएं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी व्रत में तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को व्रत पारण करने से पहले तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी माता को भोग अर्पित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी में तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए, तो इसलिए आप लोग रविवार के दिन भी तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं, जिसका दोष नहीं लगेगा। हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि चाहे कोई बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, विधवा हो या विधुर, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत सिर्फ शारीरिक तपस्या नहीं है, अपितु आध्यात्मिक चेतना को उजागर करने का एक सुवर्ण अवसर है। जो भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी व्रत का निष्ठा से पालन करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
कि आप उत्पन्ना एकादशी किस दिन मना रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।